हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूं ओमकार सर और टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन साइंस दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विच इज टेकन फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड कॉर्डोवा बुक। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि हमें आपका प्यार भर भर के मिले और हम आगे भी ऐसे वीडियो डिटेल में बना सके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म सर्टन बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म को बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर बेसिक लाइफ प्रोसेस के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइव भी तो करना है ना। टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सब हम करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? एनर्जी की मदद से। अभी देखो ये एनर्जी क्या होते हैं और कहाँ से मिलते हैं। द फूड वी ईट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट्स। इन सभी चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फिर से देखो बच्चों, हम न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, विटामिन्स को और मिनरल्स को। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे फूड से। देन द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, ग्रो, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। दैट मीन्स जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या उपयोग होता है? वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं। जो पार्ट्स डैमेज हुए होते हैं उनको भी हील करने का काम करते हैं एंड वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। चलो तो फिर आगे न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। दैट मीन्स न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड अंदर हमारे शरीर में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको उसमें से मिनरल्स या फिर बहुत सी चीज़ें हमारे जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो एब्सॉर्ब करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करके हमारी बॉडी का हमें पूरा ख्याल रखते हैं। देन लाइक अस प्लांट्स आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव। अभी देखो प्लांट्स के लिए भी तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्वाइव करना है ना। देन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी देखो देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अभी देखो इनके नाम में ही सब कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन। दैट मीन्स autotrophic means self-nutrition, the mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple substances like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding is called as the autotrophic nutrition। देखो ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है कि इसमें क्या करता है कि एक आध ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या करता है, सिंपल सब्सटेंसेस को लेता है और उसकी वजह से जो फूड प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Organisms having autotrophic mode of nutrition are called as the autotrophs. Then all the green plants and some bacteria prepare their own food by autotrophic mode of nutrition. सभी प्लांट्स और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया इसका उपयोग करके वो क्या करते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। देन thus they are called as autotrophs और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। देन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो वर्ड में है उसके, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन। दैट मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड रहता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कैनॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेज बट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन अभी भी देखा उसका। देन इनडायरेक्टली इट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। देन एनिमल्स एंड नॉन लिविंग प्लांट्स हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड एज अ हेटेरोट्रॉप्स। हम भी उसी में आते हैं। सभी एनिमल्स
और non-green plants that have a heterotrophic mode of nutrition and are called as heterotrophs. Then next, photosynthesis. अभी देखो क्या होता है photosynthesis. Green plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब खुद का फूड खुद तैयार करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या है उस डायग्राम में, एक प्लांट दिखाया गया है वहाँ पर सनफ्लावर का। वो नीचे से क्या ले रहा है, वाटर एंड मिनरल्स ले रहा है, उसके बाद हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और सन से सनलाइट ले रहा है, और जो क्लोरोफिल उसके लिप में प्रेजेंट है उससे वो क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, और वो ऑक्सीजन बाहर फेंक रहा है। देखो यहाँ पर ये सब प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। चलो तो फिर देखते हैं। द टर्म फोटोसिंथेसिस was given by the Charles Reed Burness in 1893. Photo means light and synthesis means to build. That means photosynthesis means build up by light, जो लाइट से बना हुआ होता है। The leaves of a plant are green because they contain tiny green colored pigments or bodies are called as a chloroplast which contain a green pigment called chlorophyll. जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें जो पत्ते होते हैं उनमें हरे कलर का एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल का उपयोग क्या है वो भी हम देखेंगे अभी। द क्लोरोफिल यूजेस द सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सनलाइट, टू प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर अभी एक रिएक्शन दिया है, देखो 6 times CO2 plus 6 times H2O in the presence of sunlight and chlorophyll which is present in the green leaves, it produces glucose, that means C6H12O6 plus 6O2, that means oxygen, with the help of carbon dioxide and water, and in the presence of sunlight and chlorophyll they produce glucose or food plus oxygen. This is the process of photosynthesis in equation form. चलो तो फिर आगे देखते हैं। The food prepared by the green leaves of a plant is called as a photosynthesis and which is in the form of a simple carbohydrates called glucose. ये किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अभी ग्लूकोज क्या है, दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज। वो डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है एज अ सुक्रोज। अभी सुक्रोज क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बाय फ्लोएम। फ्लोएम इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू, food conducting tissue. Then the extra glucose is changed into the complex carbohydrates called starch. Extra glucose जो होता है उसका कन्वर्जन स्टार्च में किया जाता है। This starch is stored in the leaves and other parts of the plants. वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, लीव्स और बाकी के प्लांट पार्ट्स में। चलो तो फिर आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। The materials required by plants for the photosynthesis are water and minerals, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये सभी चीज़ें जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी ना तो फोटोसिंथेसिस हैपन नहीं होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखो आगे, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं। देन water and minerals are transported to the leaves and other parts of the plant by xylem vessels. वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जाइलम वेसल्स की वजह से, which run like pipes throughout the roots. वो पाइप की तरह सभी रूट्स में, स्टेम्स में और ब्रांचेस में फैले हुए होते हैं। Then they form a continuous path or passage for the water and minerals to reach the leaves. उसमें कंटिन्यूस पैसेज रहता है। वो पैसेज किस लिए होता है, पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा में से और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। देन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइनी पोर्स दिखाई गए हैं नीचे, सिंगुलर उसको स्टोमा बोलते हैं। वो दिस आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स।
मतलब उनके साइड में प्रोटेक्शन के लिए गार्ड सेल्स होते हैं। देन द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल से क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का। देखो राइट साइड में एक डायग्राम है, उसमें गार्ड सेल से वो ओपन, उसमें प्रेशर डाल के वो ओपन हुआ है, वो है ओपन स्टोमा, और लेफ्ट में है वो है क्लोज स्टोमा। ओके, देन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे एंटर होता है अंदर प्लांट्स के? स्टोमेटा की वजह से। देन आफ्टर दैट these are the basic questions which are always asked in the Cordova books. That is, the process of digestion, absorption and utilization of food by the body is called as a nutrition. Then green plants are called autotrophs. Then the leaves of a plant are green because they contain chlorophyll pigment. Which of the following gases is released during the photosynthesis? रिलीज कौन सा गैस किया जाता है? वो है ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। चलो तो फिर एमसीक्यू भी हमने अभी किए। उसके बाद देखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अभी देखो क्लोरोफिल ये क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑलरेडी हमने देखा है। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस और ऑफ क्लोरोफिल इन देम। मतलब ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट्स में? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब वो सभी ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन लीव्स में वो रहता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और वाटर लिया है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग किया जाता है उसका। Besides leaves, photosynthesis also takes place in the other green parts of the plants like green stems and green branches. मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते, लेकिन उसमें स्टेम में और ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस। आप सबको पता है कैक्टस पर बहुत ही कांटे होते हैं। ओके, उसमें क्या होता है कि द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय द ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस ना हो जाए इसलिए वो क्या होते हैं? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स। दैट मीन्स कांटों में उसका कन्वर्जन हुआ होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन की वजह से उसमें से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पर, इसलिए। देन दिस प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लेशी ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका थिक एंड फ्लेशी ग्रीन स्टेम होता है, और वो किसके लिए उपयोग होता है? उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। देन एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर, वो देखो बच्चों। उसके बाद सनलाइट, फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस विच इज सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल जो रहता है प्रेजेंट कहाँ पर? ग्रीन लीव्स में। वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स द सोलर एनर्जी को कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो सोलर एनर्जी रहता है उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं, और दिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देन द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर हुई होती है प्लांट्स में। देन लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न्स सो एज टू कैच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। दैट मीन्स जो लीव्स होते हैं प्लांट्स में वो क्या होते हैं? डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो सनलाइट का है उनको मिलना चाहिए, इसलिए। देन नेक्स्ट वन, aquatic plants like hydrilla, water lily and vallisneria take in carbon dioxide dissolved in water to prepare their food। अभी देखो aquatic plant जो होते हैं कौन से? हाइड्रिला होता है, वाटर लिली होती है, वेलिस्नेरिया होता है। ये सब क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाया हुआ होता है, मतलब मिक्स हुआ होता है, उसको वो खींचते हैं और उसको फूड बनने के लिए यूज़ करते हैं। देन दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और वो क्या करते हैं? पानी में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से? फिर से ध्यान में रखो, हाइड्रिला,
water lily and Vallisneria. Then importance of photosynthesis. Can you imagine the earth in the absence of photosynthesis? No. Why? Because photosynthesis enables the green plants to make their own food. मतलब फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स में खुद का फूड खुद बनाता है. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स. वहाँ पर एक भी प्लांट्स नहीं रहेगा उसके बाद, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना. देन द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. क्या होता है कि देखो, सभी एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं ना. क्यों? क्योंकि हम हेटरोट्रॉप से, इसलिए दैट मीन्स एनिमल्स, ऑल एनिमल्स. ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं. कौन सी प्रोसेस की वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. So we can say that photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. फोटोसिंथेसिस क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है. कौन सा बैलेंस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में. क्योंकि वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देता है. देन सो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल. बराबर है ना, क्योंकि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा और ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना बच्चों. इसलिए सो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल. प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स. अभी देखो, इसमें वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन प्लांट्स कैन आल्सो सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. अभी प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स भी और फैट्स भी प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है. प्रोटीन्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अभी देखो, प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? अभी ये भी देखते हैं. प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. प्लांट एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको यूज नहीं करते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए और मिलना चाहिए, तभी वो उसको यूज कर पाएंगे. सॉइल हैज सर्टन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया. अभी देखो, बैक्टीरिया भी होते हैं, उनमें बहुत से टाइप होते हैं. जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है और उसका कन्वर्जन वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में करता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. सो राइजोबियम बैक्टीरिया आर नीडेड फॉर दिस. देन these nitrates are absorbed by the plants along with water. नाइट्रेट्स क्या करते हैं कि वो प्लांट्स में अब्सॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. आल्सो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन. फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन बहुत सा होता है, मतलब प्लांट्स अब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दिस फर्टिलाइजर्स. देन आल्सो दैट सर्टन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में? सनफ्लावर में और मस्टर्ड में क्या होता है? कन्वर्जन किया जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट मीन्स ग्लूकोज का, इनटू ऑयल्स एंड स्टोर देम इन द सीड्स. प्लांट्स सिंथेसाइज विटामिन्स. दैट मीन्स विटामिन्स आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स. दिस इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ प्रोटीन्स एंड फैट्स आर synthesized. Then after that, heterotropic mode of nutrition. Second type, there are some plants which do not have chlorophyll. अभी कुछ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है. They cannot synthesize their food. वो फूड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते? Like humans and animals, such non-green plants depend on the food produced by other green plants. अभी ये क्या करते होंगे प्लांट्स कि दूसरे प्लांट्स पे वो डिपेंड रहते हैं. दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पे जिंदा रहने वाला. ओके, देन लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ दिस हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन. अभी देखो, उनमें से पहला वाला पार्ट है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक फंगस. अभी फंगस क्या करते हैं? वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे वो खुद का न्यूट्रिशन लेते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम?
Saprotrophic nutrition. Such plants are usually white in color and have no leaves at all. अभी इस प्लांट में वाइट कलर के वो प्लांट होता है और वहाँ पर लीव्स नहीं होते। देखो, the mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from the dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition. अभी हमने वही डेफिनेशन देखा। Then plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. उसको क्या बोलते हैं हम? saprophytes बोलते हैं। For example, Indian pipe and coral root. यहाँ पर देखो, इंडियन पाइप और कोरल रूट दोनों प्लांट्स दिखाई दिए हैं। Then the roots of saprophytes contain organism called fungi. Then the fungi like mushroom secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert them into the liquid that is used as a nutrient by the non-green plant. देखो, fungi भी एक एग्जाम्पल है saprophyte का। Fungi like molds, mushroom and yeast and bacteria also known as saprotrophs. Fungi were earlier considered to be plants, but due to the presence of some characteristics different from plants, they are no longer considered as plants. अभी वो पहले उनको प्लांट्स में गिना जाता था, लेकिन अभी वो प्लांट्स में नहीं गिने जाते। They form an entirely different category of organisms and are considered as a separate kingdom. और उनका अभी किंगडम भी सेपरेट किया गया है। Then after that, the chlorophyll traps the solar energy and converts them into the chemical energy. These are the MCQ. Then which of these is not necessary for photosynthesis? तो फिर कौन है वो? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो लिबरेट आउट करते हैं प्लांट्स। Then which of the following is a saprotroph? कौन है saprotroph? Coral root. Then in the absence of photosynthesis there would be no living organisms on the earth. Which of the following is not a heterotrophs? अभी वो कौन है? नीम। Indian pipe and coral root are heterotroph, but neem is not a heterotroph. Then parasitic mode of nutrition. Cuscuta, that means अमरबेल, is a non-green plant. It does not have chlorophyll. अभी देखो, कस्कुटा प्लांट मतलब उसको हम अमरबेल बोलते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट है। मतलब वो ग्रीन प्लांट है क्या? नहीं है। उसमें क्लोरोफिल है क्या? नहीं है। इट कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स twine around the stem and branches of the tree on which it climbs. It has a special structure called hossoria or hostoria, which pierces into the plant's body on which it climbs for the absorption of ready-made food. ये क्या करता है? दूसरे प्लांट पे, जिस प्लांट पे होस्ट प्लांट पे वो पड़ता है, उसमें से वो न्यूट्रिशन खींचता है और उसमें से स्पेशल स्ट्रक्चर उसके जो होते हैं हॉस्टोरिया, वो उसको पियर्स कर देता है उस प्लांट में और उसमें से वो न्यूट्रिशन खींचने लगता है। उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द body of other living organisms and derive their ready-made food from them is called as the parasitic mode of nutrition. Then the plants like Cuscuta, which obtains the ready-made food, is called as a parasite, and the organism from whose body the food is obtained is called the host. जो इसको खींचता है उस प्लांट को हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो जिस बॉडी में से उसको खींचता है उस बॉडी को हम बोलते हैं होस्ट। देन पैरासाइट्स में बी टोटल और पार्शियल, वो टोटल भी पैरासाइटिक मोड हो जाए, टोटल पैरासाइटिक मोड में होते हैं, या फिर हाफ, दैट मीन्स पार्शियल पैरासाइटिक मोड में होते हैं। कस्कुटा इज अ टोटल पैरासाइट। क्यों उसको टोटल पैरासाइट बोलते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह उस प्लांट पे ही डिपेंड रहता है। अ फ्यू फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो टोटल पैरासाइट्स। कुछ फंजाई और बैक्टीरिया भी टोटल पैरासाइट्स होते हैं। सम प्लांट्स लाइक mistletoe are partial parasites. Mistletoe is a partial parasite plant. Then mistletoe plant has green leaves. These green leaves make their own food. वो क्या करते हैं? खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। बट दिस प्लांट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। बट उनको जो वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए वो होस्ट प्लांट से लेते हैं, ऑन विच इट ग्रोज टू सिंथेसाइज फूड। ये देखिए यहाँ पर मिसल्टो प्लांट का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। It is a partial parasitic plant. Then symbiosis association. Lichens are the most amazing forms of life. देखो, lichens आपने देखे होंगे,
ये पत्थरों पे वगैरह उगते हैं। देन लाइकेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, अलगी एंड फंजाई। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलगी एंड फंजाई, विच लिव एंड वर्क टुगेदर। वो दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन या फिर लाइचन बोलते हैं। देन द अलगी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। अलगी क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए वो खुद का खाना खुद बनाता है। द फंजाई शेयर द फूड मेड बाय द अलगी। और फंजाई क्या करता है, जो अलगी ने फूड बनाया उसको खाता है। देन द फंजाई इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगी। और वो क्या करता है, प्रोटेक्शन, वाटर और मिनरल्स देता है अलगी को। देखो यहाँ पर ये वाला है वो लाइकेन है। देन आफ्टर दैट द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोसिस। दैट मीन्स दोनों को फायदा होता है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। Similarly, rhizobium plants live in the nodules of the roots of leguminous plants like pea and gram and provide them nitrogen in a soluble form. क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स पे वो रहता है और क्या करता है, वो लेगुमिनस प्लांट लाइक पी एंड ग्राम उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। देन इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। और इसके रिटर्न में जो प्लांट होता है वो क्या करता है, the plant provides food and shelter to the rhizobium bacteria. So both organisms are benefited to each other. So this relationship is called as a symbiotic mode of relationship. Then after that, special mode of nutrition. A few plants feed on a insect for fulfilling their nitrogen requirements. कुछ plants जो होते हैं वो insect पे डिपेंड रहते हैं फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग। देन सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट। उन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। आपने नाम तो सुना ही होगा, पीचर प्लांट एक एग्जाम्पल है, उट्रिकुलारिया, देन वीनस फ्लाईट्रैप और ड्रोसेरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। देन इंसेक्टिवरस प्लांट्स दे आर जनरली ग्रीन प्लांट्स। वो कैसे होते हैं जनरली ग्रीन प्लांट, देखो यहाँ पर एक वीनस फ्लाईट्रैप नाम का एक प्लांट है, वो उसने कैसे वो उस मक्खी को अंदर पकड़ के या फिर जकड़ के रखा है। देखो उसके बाद देयरफॉर दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स दे कैनॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग। पर वो खुद का खाना खुद बनाते हैं लेकिन उनको नाइट्रोजन हवा में से मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, या फिर प्रोटीन से मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, उस कीटक को खा जाते हैं या फिर इंसेक्ट को खाते हैं। फ्रॉम द सराउंडिंग्स द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। देन इन अ पीचर प्लांट, यहाँ पर देखो साइड में एक पीचर प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। द लिप लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू द फॉर्म अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो पीचर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। देन द एपेक्स ऑफ द लिप इज मॉडिफाइड इनटू अ लीड। उसका जो एपेक्स है वो लीड में मॉडिफाइड किया गया है। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, और किसके लिए वो बना है, और वो क्लोजिंग के लिए या फिर ओपनिंग के लिए बना है। देन इनसाइड द पीचर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। वहाँ पर अंदर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ वो झुके हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पीचर प्लांट द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर। क्या होता है, जब अंदर कोई इंसेक्ट आ जाता है इस प्लांट के, तो फिर क्या हो जाता है, वो अंदर उसके ट्रैप हो जाता है। देखो यहाँ पर से अंदर आया, उसके बाद उसका ऊपर का जो लीड ओपन है वो क्लोज हो जाता है, और उसके बाद वो इंसेक्ट अंदर जाता है। उसके बाद उसके जो हेयर्स होते हैं वो डाउनवर्ड की तरफ झुके हुए होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, वो जब वो बाहर निकलने का प्रयास करता है वो इंसेक्ट, तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। देन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर प्लांट। दैट मीन्स इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पर सीक्रेट होने लगते हैं अंदर पीचर प्लांट। देन replenishment of the nutrients in the soil. Then first of all, plants absorb the mineral nutrients especially nitrogen from the soil. Plants especially nitrogen लेते हैं कहाँ से, soil से। Therefore there is a depletion of nitrogen in the soil over a period of time. तो फिर क्या हो जाता है, बाद में बहुत दिनों बाद हमें नाइट्रोजन का डिप्लीशन हो जाता है, मतलब कम होने लगता है। Manures and fertilizers are used to replenish the nutrients in the soil. उस टाइम हम क्या करते हैं कि मैनूर्स और फर्टिलाइजर्स उसमें डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हमें
नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बढ़नी चाहिए इसलिए। दिस मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दैट मीन्स NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस needed by the plants for the healthy growth। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट का ग्रोथ भी तो होना जरूरी है ना। देन दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये टाइम टू टाइम डालनी चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन उसको मिलना बहुत ज़रूरी है सॉइल को। देन राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज लिविंग इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट में रहते हैं, एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं, सॉइल को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देने लगते हैं। दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद नाइट्रोजन, और ये एक नेचुरल मेथड है। देन आफ्टर दैट द चैप्टर इज ओवर नाउ। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैप दिया गया है एंडिंग में, वो देखो और उसको समझ लो। ये सब कुछ हमने अभी अभी देखा है। चलो वो बच्चों, तो फिर हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो फिर कमेंट बॉक्स में आपका टॉपिक मैसेज कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और चैनल को हमारे भरपूर प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।